नमस्कार आप सभी को। आज मैं कंप्यूटर के इंटरनेट के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आपका क्वेश्चन ये आता है कि IRC में आर का पूरा क्या नाम होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक IRC जो है इंटरनेट रिले चैट, इसका नाम पूरा होता है इंटरनेट रिले चैट, इसका पूरा नाम होता है, ध्यान रखना आप। और ये क्या काम आती है, चैट करने के काम में आती है। ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध चैट में से एक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा। मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया आपको, इंटरनेट रिले चैट है। तो रिले का मतलब ये होता है कि ये चैट का ही एक पार्ट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो बी आंसर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको इसका पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम होगा इंटरनेट रिले चैट, इसका पूरा नाम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, ये डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है ये आपको बताना है। डोमेन होता है जो किसी वेबसाइट के पीछे लगता है, जैसे डॉट के बाद में COM लगता है, कॉम, उसके बाद .in IN इंडिया की कोई वेबसाइट है तो उसमें इंडिया IN लगता है, ठीक है ना। .in लगता है, .gov लगता है, ठीक है। और डॉट क्या लगता है, GOV यानी गवर्नमेंट की आता है, .MIR यानी मिलिट्री का होता है, ठीक है। .com जो होता है ये कॉमर्शियल होता है, ठीक है ना। और इंडिया के लिए IN होता है। ये जितने भी वेबसाइट के जो पीछे लगते हैं डॉट के बाद में वो DNS होते हैं। और इसका पूरा नाम आपको पता है, क्या नाम है, डोमेन नेम सिस्टम, डोल नेम सिस्टम, डेट नेम सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, यानी डोमेन नेम सिस्टम। ओके, और जो वेबसाइट के जैसे हम लगाते हैं ना, वेबसाइट खोलते हैं www.google.com ऐसे लगाते हैं ना, तो ये जो कॉम जो है ना ये DNS है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आता है कि अप्रानेट को संयुक्त राज्य के किस विभाग के द्वारा बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, अप्रानेट का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा तो एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क पूरा नाम होता है, ठीक है ना। और ये सबसे पहले जब इंटरनेट प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले USA के अंदर प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1969 के अंदर USA के रक्षा विभाग के द्वारा अप्रानेट का प्रारंभ किया गया था। ये अप्रानेट जो है वो रक्षा विभाग का ही पार्ट है एक, और वहाँ से ही इंटरनेट प्रारंभ हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में कब हुआ, तो 15 अगस्त 1995 के अंदर 1995 के अंदर भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रक्षा विभाग, ठीक है ना। रक्षा विभाग के द्वारा ही इंटरनेट को प्रारंभ किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि यूजर्स के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल को क्या कहते हैं। यानी यूजर्स की जो फाइलें होती है उसको स्टोर करने वाली को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वेब फाइल, कुकीज़, वेबसाइट, टेम्पलेट। टेम्पलेट जो होता है वो प्री डिफाइन होता है, ठीक है ना। वेबसाइट होती है जिसमें पूरी डिटेल्स आती है। कुकीज़, कुकीज़ क्या करता है, वो यूजर्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसको स्टोर करता है, और उसको ज़रूरत पड़ने पे वो सारी इन्फॉर्मेशन बता सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुकीज़ किसे कहते हैं, जो इन यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है उसे हम कुकीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मोडेम किसे कहते हैं। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है आपको। तो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, डीएक्टिवेशन, मॉड्यूलेशन, डिस्क्रिप्शंस, ये इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए, मोडेम जो होता है ना वो क्या होता है, एक तो इनपुट भी होता है और दूसरा क्या होता है, आउटपुट भी होता है। आपसे पूछा जाता है कि मोडेम कौन सी डिवाइस है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपके। ये एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर क्या करता है, ये एक टावर है, ठीक है ना।
इंटरनेट जो होता है ना वो एक टावर से ही इंटरनेट आता है आपके, तो बीच के अंदर इसको मोडेम लगाया जाता है। ये कंप्यूटर तो समझता है डिजिटल सिग्नल और ये समझता है एनालॉग सिग्नल। तो मोडेम क्या करता है कि कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल लेता है और उस सिग्नल को कहाँ भेज देता है, एनालॉग सिग्नल परिवर्तन करने के लिए। उससे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। और जब एनालॉग डिजिटल को कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं डी मॉड्यूलेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपको मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करें, मॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, जब एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन है तो MODEM ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो MO का क्या लिया हुआ है, मॉड्यूलेशन, और DEM का क्या लिया हुआ है, डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का पहले वाले में 2 अक्षर पहले लिया गया है और जो 3 अक्षर अंतिम है वो डीमॉड्यूलेशन में लिया गया है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और ये क्या करता है, ये कन्वर्टर का काम करता है, इसलिए हम इनपुट और आउटपुट दोनों ही युक्ति कहते हैं इसको, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इनपुट और आउटपुट कौन सी डिवाइस होती है मोडेम, तो आपको कहना है ये दोनों ही होती है, क्योंकि ये एनालॉग को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तन करता है, एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तन करता है। तो इतना कार्य इस मोडेम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फायरवॉल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फायरवॉल किसे कहते हैं। फायरवॉल का क्या अर्थ होता है, ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका इंटरनेट है, ठीक है ना। तो इस फायरवॉल क्या होता है कि ये जितने भी इंटरनेट के अंदर जो अव्यवस्थित जो फालतू की जो फाइलें होती है, वायरस होती है, तो इनको बचाने का काम करती है, ठीक है ना। और कंप्यूटर को आपको क्या करता है, सुरक्षित रखती है, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ही आपको देती है, एक्स्ट्रा इंटरनेट से आई हुई फालतू इन्फॉर्मेशन को वो रोकती है, इसलिए फायरवॉल का काम होता है, ठीक है ना। और हार्डवेयर कैसे होता है, मोडेम होता है, जो इंटरनेट को चलाने के लिए जो युक्तियाँ होती है, जो डिवाइसेस होती है, तो वो हार्डवेयर भी कहलाती है, जो राउटर है, मोडेम है, ठीक है ना, बहुत सारी डिवाइसेस होती है, तो ये इसका काम होता है, ठीक है ना। तो फायरवॉल इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस होती है। तो ये आंसर क्या लगाएंगे, B-C लगाएंगे, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न में से कौन सा एक छोटा सिग्नल नेटवर्क साइज है। ध्यान दीजिएगा, ये इसके अंदर नेटवर्क साइज मांगा गया अपने को। तो नेटवर्क क्या होता है कि सबसे पहले WAN आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर क्या कहता है इसे, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और दूसरा होता है LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, LAN का पूरा नाम, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, A रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि OSI मॉडल किसने बनाया था। OSI मॉडल किसने बनाया था, आंसी ने बनाया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया था, या IOS इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। ये आपको याद रखना है इतना क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ISO के द्वारा OSI मॉडल बनाया गया था, ठीक है, इतना याद रह जाएगा अपने को। ओके, ये OSI मॉडल क्या करती है, इसमें 7 लेयर होती है। कितनी होती है, 7 लेयर होती है। इसके अनुसार इंटरनेट का कार्य होता है, 2 कंप्यूटर के बीच का काम होता है, ठीक है ना। इस 7 लेयर के बीच में कार्य करती है, कौन कौन सी होती है वो मैं आगे क्वेश्चन में आपको बताता रहूँगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है URL क्या होता है। URL क्या होता है, जो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को URL कहते हैं। जैसे www. फिर क्या लगाएंगे, google.com लिखेंगे, तो ये क्या है, ये URL है, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना।
अनटेप्ड रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्सेज लोकेटर। तो इनका सही आंसर क्या होता है बताइएगा। तो हम इसको आंसर बता देते हैं, यूनिफाइड रिसोर्सेज लोकेटर। ध्यान रखना इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम आपको बताते हैं कि ये आपको हम कमेंट में बताएंगे। अगर इसका आपको आंसर आता है तो प्लीज़ बताइएगा, हम आपके इंतज़ार का आंसर का वेट करते रहेंगे। HDMI एक केबल होती है जो आजकल, पहले VGA केबल होती है, जैसे ये मॉनिटर है और ये जो CPU के अंदर लगाने के बीच में आजकल, पहले VGA का यूज़ होता था, विजुअल ग्राफिकल अरे का, लेकिन आजकल HDMI का यूज़ होने लगा। और इससे क्या होता है कि अच्छी फ्रिक्वेंसी आती है और ये न्यू टेक्नोलॉजी की है ताकि क्लैरिटी ज़्यादा आए। आजकल LCD में भी यूज़ होता है और मॉनिटर में भी यूज़ होता है। तो इसका पूरा क्या नाम होता है कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर कल बताऊंगा और जो सबसे पहले बताएगा उसका हम आंसर आपको बताते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्वेश्चन था, कल का जो क्वेश्चन था, CDRW का पूरा नाम क्या होता है। एक हमारा व्यूअर है बहुत ही बढ़िया, जय स्वामी के नाम से, उन्होंने इसका आंसर भी दिया है। कल मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेके बताऊंगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या था ये बताइएगा मेरे को, कि CDR/W रीड एंड राइट। तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल्स, ठीक है ना। इसका आंसर ये होता है। आप में से बहुत अच्छे आंसर देते रहते हो और ये मैंने इसका आंसर मैंने आपको कल बताया था, क्वेश्चन पूछा था, आज इसका आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है। तो जय स्वामी के द्वारा इसका आंसर बताया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद जय स्वामी जी आपका। आप जो भी व्यूअर्स अगर इसका आंसर दोगे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, उनका मैं कल वीडियो के अंदर नाम लेता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज का जो क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, HDMI का पूरा क्या नाम होता है बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।